तो श्रोताओं, आइए इस कथा के दौरान मुझे एक कहानी याद आ गई चित्रकूट की। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है श्रोताओं, चित्रकूट की बहुत प्रसिद्ध घटना है। भगवान का जो है बल, ऐश्वर्य, शक्ति को जानना चाहता था, ऐसा कौन था, ये उसके बारे में एक कथा, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो श्रोताओं, एक बार भगवान राम स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। माता सीता भी वहाँ बैठी हुई थी और जो है अपने हाथ से खुद जो है माता का श्रृंगार कर रहे थे। ठीक है, फूल वगैरह लेकर श्रृंगार कर रहे थे। तो फिर तो श्रोताओं, इंद्र का लड़का था जैन, उसने जो है देखा तो उसको देखते देखते जो है बड़ा जो है सोचने लगा, ये कैसे भगवान है, भगवान अगर होते तो ऐसी बात नहीं होती, ये तो लगता है कोई साधारण है। उसको जो है समझ में नहीं आया, सोचा अगर ये भगवान हो गए तो देखते हैं इसमें कितनी शक्ति इनमें है। तो ऐसा करके श्रोताओं, उसने जो है चला वहाँ से और आकर सीता माता के चरणों में चोंच मारा। प्रभु के शक्ति ऐश्वर्य को जानना चाहता था यह अभिमान बस उसने आकर चरणों पर चोट मारा। फिर तो चरणों से रुधिर की धार निकली। भगवान देखे हैं तो उन्होंने जो है तुरंत धनुष पर सीक का बाण संधान किए, सीक का बाण चढ़ा दिए। ठीक है श्रोताओं, अब तो वह बाण मंत्र से अभिमंत्रित होकर, वह ब्रह्म बाण था श्रोताओं, ब्रह्म बाण मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला। फिर तो श्रोताओं, जैन भागते भागते जो है अपना रूप बदल लिया। फिर अपना रूप बदल लिया। पहले तो कौवा बनकर आया था, कौवा बन के चोंच मारा था, लेकिन भागते भागते जब घबरा कर भागा है तो इसने अपना रूप, अपना वास्तविक रूप में आ गया, बदल दिया जो है। और उसके बाद जो है पिता के पास चला गया। पिता को पता लगा इसने ऐसा ऐसा किया है तो उन्होंने उसे वहाँ नहीं रखा। कहा जो है तुम राम के विमुख हो, इसलिए यहाँ नहीं रह सकते। फिर तो वह बहुत निराश हुआ श्रोताओं, बहुत घबराया जो है, बहुत भयभीत हुआ। वह उसी तरह भयभीत हुआ जैसे दुर्वासा एक बार जो है भगवान के चक्र से भयभीत हुए थे। फिर तो श्रोताओं, वह चला जो है ब्रह्मपुरी में, शिवपुरी में, सब लोकों में गया, लेकिन किसी ने उसे जो है शरण नहीं दिया। सब लोग यही कहे तुम राम के द्रोही हो। तो श्रोताओं, इस तरह से वह जो है पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, घबराया हुआ था और उसके पीछे पीछे जो है वह बाण लगा हुआ था। तो श्रोताओं, काकभूषणी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे गरुड़, जो श्री राम से द्रोह करने वाला होता है उसको जो है माता पिता यमराज के समान हो जाते हैं, अमृत विष के समान हो जाता है, और मित्र शत्रु के समान हो जाते हैं, गंगा जी बैतरणी नदी के समान हो जाती है, और तो और सारा संसार उसे अग्नि से भी अधिक तप्त करने वाले के समान दिखाई देने लगता है। ऐसा करके जो है काकभूषणी जी ये बता रहे हैं गरुड़ को कि जो विमुख होता है तो उसे ऐसा ऐसा जो है दिखाई देने लगता है। फिर तो वह दीन दुखी होकर जो है भागता रहा, घबराता रहा। ज्यों ज्यों वह भागता था त्यों त्यों बाण उसके पास दिखाई देता था। जब पीछे मुड़कर देखता था तो बाण उसके पीछे लगा रहता था। उसी समय श्रोताओं, ब्रह्मांड में नारद घूम रहे थे। नारद बेचारे ऋषि दयालु होते हैं, देखे बहुत घबराया हुआ है। नारद को बहुत जो है दयालुता उसके ऊपर आ गई, उसको बहुत तरह से समझाएं और कहे हैं कि सुनो, तुम श्री राम के शरण में चले जाओ, जहाँ ये घटना हुई है तुम वहीं पर जाओ और उन्हीं से कहो, उन्हीं से क्षमा मांगो और कह दो कि वे बड़े दयालु हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। कह दो कि हे दीनों पर दया करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए।
फिर तो श्रोताओं नारद का उपदेश पाकर वह जो है चला वहाँ से जो है आया फिर चित्रकूट के पास, क्षमा मांगा और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी महिमा और बल को मैं नहीं जान सका, मैं अभिमानी जो है अभिमान बस ऐसा कर दिया। त्राही माँ प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। ऐसा करके श्रोताओं उसने जो है लगा क्षमा याचना करने। तो श्रोताओं फिर तो भगवान दयालु दीन बाणी सुनकर जो है प्रभु ने उसको क्षमा तो किए श्रोताओं, लेकिन एक आँख उसकी फोड़ दिए। आज भी प्रमाण है श्रोताओं, कौवे की देखेंगे एक आँख फूटी हुई है। ये भगवान राम फोड़े हैं। ऐसी घटना के बाद ये चित्रकूट की घटना है। तो आज भी प्रमाण है, कौवे को आप देख सकते हैं एक आँख उसकी फूटी हुई रहती है, एक ही आँख से वह देखता है। तो उसको दंड दिए जो है, फिर भी दुष्ट को दंड देना चाहिए, उसकी दुष्टता को जो है पर दंड देना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है एक आँख फोड़कर उसे छोड़ दिए। तो इस तरह से जो है जयंत की कहानी यहाँ पर खत्म हुई श्रोताओं। कथा यहीं पर खत्म होती है। भगवान के शक्ति और ईश्वर के बारे में किसी को तनिक भी अभिमान नहीं होना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।